और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स चैप्टर 3 डायनामिक्स के जो नाम से है। हमारा एक लेक्चर कंटिन्यू था टेंशन के नाम से। उसकी डेफिनेशन हमने पढ़ ली थी, द फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग के रस्सी की सीमत में अमल करने वाली फोर्स क्या होती है, वो टेंशन होती है। उससे रिलेटेड हमने कुछ एग्जांपल्स भी पढ़ी थी और फिर हमने बात की थी दो उसकी स्टेटमेंट्स की। पहली थी कि दो अजसाम हैं, वो एक रस्सी के साथ उसके दो एंड्स के साथ जुड़े हुए हैं और रस्सी इनएक्सटेंसिबल है, मतलब उसके अंदर कोई लचक नहीं है। और दूसरा, वो एक पुल्ली के ऊपर से गुजर रही है और पुल्ली फ्रिक्शनलेस है। तो उससे रिलेटेड हमने उसका एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड आउट की थी। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ा था जिसमें अजसाम फिर दो थे, फिर रस्सी एक थी और फिर भी पुल्ली के ऊपर से गुजर रही थी और पुल्ली फिर भी फ्रिक्शनलेस थी, लेकिन उनकी पोजीशन थोड़ी चेंज थी। क्या एक जिस्म वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था और दूसरा हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर पड़ा हुआ था। तो उससे रिलेटेड आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड हमने दो इक्वेशंस फाइंड आउट की थी कि नेट फोर्स एक्शन ऑन बॉडी इज इक्वल टू F इज इक्वल टू m1g माइनस t। मैं रिपीट करता जाऊं, कैसे आया कि हमने ज्यादा में से कम को माइनस किया। ज्यादा कौन है, जो खींच के ले जा रहा है, और ज्यादा वो फोर्स कौन सी थी, m1g थी और कम थी t। तो हमने इनके दरमियान डिफरेंस निकाला कि कितनी फोर्स एक जिस्म दूसरे से ज्यादा अप्लाई कर रहा है, तो m1g माइनस t हमने निकाला। फिर हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी किसी जिस्म पर फोर्स अप्लाई की जाती है तो फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, और एक्सेलरेशन कैसे पैदा होता है, उसमें फोर्स अप्लाई करने से, और किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स अप्लाई करते हैं। तो इसके लिहाज से ये जिस्म भी कुछ ऐसा ही कर रहा था, वर्टिकली डाउनवर्ड अमल कर रहा था, तो एक्सेलरेशन भी वर्टिकली डाउनवर्ड प्रोड्यूस हुआ। ए तो इसके तहत अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू m में हमने फर्स्ट इक्वेशन बना ली थी और इसी तरह हमने सेकंड इक्वेशन भी बना ली थी। आज हम बढ़ते हैं कि इनको हमने कैलकुलेट कैसे करना है, इनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैसे हम इससे टेंशन और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना है। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। एडिशन का तरीका, लेफ्ट साइड में आप लेफ्ट को ऐड कर दें, राइट साइड में आप राइट को ऐड कर दें। कैसे, m1a इक्वेशन 1 की लेफ्ट साइड हमने करना क्या है, ऐड, तो ऐड का साइन डाल दिया एडिशन का। फिर लेफ्ट साइड इक्वेशन 1 की थी, अब लेफ्ट साइड इक्वेशन 2 की, m2a इज इक्वल टू, अब बात करते हैं राइट साइड की। इक्वेशन 1 की राइट साइड m1g माइनस t हो गई। इसी तरह इक्वेशन 2 की जो राइट साइड है वो जस्ट सिंगल वैल्यू है और वो t है, जस्ट सिंगल वैल्यू t। तो इनको सॉल्व करते हैं। आपको नजर आ रहा होगा m1a प्लस m2a, दोनों में a कॉमन है तो ये कॉमन ले लें, m1 प्लस m2 into a कॉमन इज इक्वल टू माइनस t प्लस t, कैंसिल हो गए, बाकी बचा m1g। हमें क्या चाहिए, a। अगर आप g भी फाइंड करना चाहते हैं तो इस m1 को इधर डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि g के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। हमें चाहिए एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू m1 ओवर, ये m1 प्लस m2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, m1 प्लस m2 into g। तो इस जिस्म में, इस ऑब्जेक्ट में ये जो a था और b था, इनमें जो पैदा होने वाला एक्सेलरेशन a है वो आपके सामने इतना है। ये आपको पहला आंसर उसका एक्सेलरेशन मिल गया। अब हम बात करते हैं उसमें टेंशन कितनी प्रोड्यूस हो रही है। अब टेंशन कितनी है, पहले जो हमने सवाल हल किया था, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को ऐड करने के बाद हमें एक्सप्रेशन मिला, फिर हमने इनको एक दूसरे से डिवाइड किया, टेंशन मिली। अभी मिल सकती है अगर हम ऐसा करें, लेकिन अब हमें कुछ मजीद आसान मेथड मिल गया है, तरीका मिल गया है, खासतौर पर इस क्वेश्चन में। कैसे, आप इक्वेशन 2
ऊपर नजर दौड़ाएं, मिली इक्वेशन 2? नहीं मिली। अगर मिल गई है तो देखें T is equal to M2A, हमें चाहिए क्या? T, और वो एक साइड पर खड़ा है, वो अलग खड़ा है, तो इस तरफ क्या है? क्या हमारा आंसर है? देखते हैं। हमें इस तरफ टेंशन चाहिए M2A। अब ये A मसला बना रहे हैं, M2 तो वैसे भी जिस्म का मास है, A क्या है? A एक्सेलरेशन है, और अगर इसका पता चल जाए ये कितना है और उसमें पुट कर दे तो हमें टेंशन मिल जाएगी। ये हम फाइंड आउट कर चुके हैं, शायद आपको पता हो कहां है यहां पर A is equal to m1 over m1 plus m2 n2g। अगर आप ये A की कीमत इक्वेशन 2 में दर्ज करते हैं आपको टेंशन मिल जाएगी। तो क्यों ना डिवाइड करके लंबे प्रोसेस से गुजर कर फिर टेंशन फाइंड की जाए। जब हमें डायरेक्ट इक्वेशन मिल रही है, डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है, हम उसको पुट करते हैं। तो आइए पुट करते हैं, कैसे? पुट A is equal to m1 over m1 plus m2 n2g in equation number 2। तो सवाल नंबर 2 में इसकी कीमत दर्ज कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा, मैं इसकी साइड चेंज कर रहा हूं, T is equal to m2 वैसे आ गया n2। अभी हमने क्या लिखना है? A की कीमत। क्या लिखना है? A की कीमत। A की कीमत क्या है? ये है, तो अब यहां इसे रिप्लेस कर दें, m1 over m1 plus m2 n2g। m2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 तरतीब से लिख लेते हैं, m1 m2 over m1 plus m2 n2g। ये हमें मिल गई टेंशन जो इस रस्सी में प्रोड्यूस हो रही थी, जिसके साथ दो अजसाम कनेक्टेड थे और रस्सी इनएक्सटेंसिबल थी, जो कि एक फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से गुजर रही थी। जब एक जिस्म वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, दूसरा जिस्म हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर पड़ा हुआ था, तो उसमें पैदा होने वाला एक्सेलरेशन और टेंशन की कीमत हमें ये मिली है। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, इसको राइट लाजमी करना है। मैं फिर रिपीट करता जाऊं कि आपको वहां पर सिर्फ ये मिलेगा और जस्ट रिजल्ट मिलेगा, आपने कैलकुलेशन लाजमी देखनी है, इसको राइट करना है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अस्सलाम।